वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 16। जय मां काली जय मां तारा, आप सबका भला हो। आज की स्टोरी का टाइटल है रक्षाबंधन। मिसेस ब्रिगेंजा, बॉम्बे की मिसेस ब्रिगेंजा, रिपोर्टर मिस्टर ब्रिगेंजा की वाइफ। आज संडे का दिन था और मासिस था। चर्च में जाकर वो फादर से कन्फेस कर रही थी, फादर, मेरा हस्बैंड अभी तक वापस नहीं आया है। वो पाकिस्तान में रिपोर्टिंग करने गया था और अभी तक नहीं लौटा है। सुना है कि कुछ टेररिस्ट ने उसको पकड़कर बंधक बना लिया है। आप प्लीज़ प्रे करिए कि वो जल्दी आ जाए। फादर ने बोला कि वी विल ऑल प्रे। समय धीरे धीरे कर बीत रहा था। आज 4 दिन हो गए थे, कोई खोज खबर नहीं आई थी मिस्टर ब्रिगेंजा की। मिस्टर ब्रिगेंजा एक रिपोर्टर थे जो बॉम्बे में टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करते थे और वे पाकिस्तान में किसी टेररिस्ट ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन को कवर करने गए हुए थे और वहाँ पहुँचते ही उन्हें किडनैप कर लिया गया था। ना ही कोई रैंसम की खबर, ना ही कोई और चीज़ की खबर आ रही थी। संडे का दिन था और मासेस चल रही थी। चर्च में प्रेयर्स हो रही थी। मिसेस ब्रिगेंजा रोते रोते फादर से सारा हाल कह रही थी कि ना ही कोई खोज खबर आई और ना ही कोई रैंसम की खबर आई है। ऐसा लगता था कि मिस्टर ब्रिगेंजा की मौत निश्चित है। चर्च में जाकर मिसेस ब्रिगेंजा लगातार प्रे कर रही थी, पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। 4 दिन बीतने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था कि सर तन से जुदा हो जाएगा मिस्टर ब्रिगेंजा का। बहुत रो रही थी वो, लेकिन और वो कर भी क्या सकती थी। रोते रोते उन्होंने चर्च में कुछ पैसे दिए, चर्च को डोनेशन, जिससे कि उनके पति के लिए वहाँ पर प्रेयर्स की जा सके। मिसेस ब्रिगेंजा अपने घर पर वापस आई तो वो तब पर भी उदास और रो रही थी। मालती, जो उनके यहाँ बर्तन मांजा करती थी, उसने जब ये देखा तो उसने मिसेस ब्रिगेंजा से सारा हाल पूछा। तो मिसेस ब्रिगेंजा ने फिर से वही स्टोरी सुना दी कि पति रिपोर्टिंग करने पाकिस्तान गए थे और अभी तक लौटे नहीं हैं और शायद वो टेररिस्ट उनका सर धड़ से अलग कर देंगे जल्दी ही। मालती ने कहा, दीदी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक फ़ोन नंबर दूं। तो कहा, मतलब? कहा, ये फ़ोन नंबर पे जो आदमी है वो कभी किसी से मिलता नहीं है, बस बात कर लेता है अगर उसकी इच्छा होती है तो। अगर इसने आपसे बात कर ली और इसने आपको वचन दे दिया कि आपके हस्बैंड बच जाएंगे तो फिर मान कर चलिए कि बच जाएंगे। कौतूहलवश मिसेस ब्रिगेंजा ने पूछा, ये आदमी है कौन? तो मालती ने बोला, इस आदमी का नाम सोनू है, लोग इसे सोनू भाई बोलते हैं और ये प्रयागराज में रहता है। किसी से मिलता नहीं है, ये माता काली का परम भक्त है और सबको बहन, माता, भाई बोलकर संबोधित करता है। ज़्यादा लोगों से मिलता नहीं है और इसे ज़्यादा कुछ चीज़ों की आवश्यकता भी नहीं है। किसी से कोई पैसा नहीं लेता है, कुछ नहीं लेता है, पर जो ये बोलता है वो सही हो जाता है। तो मिसेस ब्रिगेंजा ने कहा कि जहाँ हमने चर्च में दुआ कर ली है वहाँ इनसे भी दुआ करवा लें। पर इसके लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना फादर से पहले परमिशन ले ली जाए। तो उन्होंने बोला कि रुक जाओ, मैं एक बार फिर से चर्च होकर आती हूँ। यह कहकर मिसेस ब्रिगेंजा चर्च पहुँची और उन्होंने फादर से कहा कि मेरे यहाँ जो काम करती है औरत मालती, वो कह रही है कि किसी आदमी से बात कर लो तो तुम्हारा हस्बैंड बच जाएगा। तो चर्च में फादर ने कहा, माय चाइल्ड, तुम क्यों ऐसे झूठी देवी देवताओं के ऊपर विश्वास करती हो? ऐसे कैसे पाखंडी लोगों पर तुम विश्वास कर सकती हो? बिलीव इन गॉड एंड जीसस एंड ही विल सेव योर हस्बैंड।
जिसकी आशा कम ही थी। तो मिसेस ब्रिगेंजा ने कहा कि उनसे बात करने में हर्ज ही क्या है। फादर ने कहा उनसे बात करने में हर्ज यह है कि अगर तुम उनसे बात करोगी तो फिर चर्च की तुम सुरक्षा में नहीं रहोगी और तुम्हारा हस्बैंड भी चर्च की सुरक्षा में नहीं रहेगा। हमारा धर्म ये अलाउ नहीं करता है कि हम दूसरे धर्म के देवी देवताओं से, जो कि पाखंडी है, उन पर भरोसा कर सकें। तो जो उधर जाएगा वो उधर का हो जाएगा, जो इधर आएगा वो इधर का हो जाएगा। मिसेस ब्रिगेंजा बहुत ही भारी मन से वापस घर आ गई। यहाँ मालती इंतज़ार कर रही थी और उसने नंबर का जुगाड़ कर लिया था। उसने बोला, दीदी क्या बोला फादर ने? मिसेस ब्रिगेंजा ने बोला, फादर ने बोला है कि तुम किसी और देवी देवताओं के ऊपर विश्वास न करो, केवल जीसस पे ही विश्वास करो। मालती ने बोला, आपका विश्वास भगवान पर होना चाहिए और जीसस भी तो भगवान के अंश हैं। जैसे माता काली एक फरिश्ता हैं, वैसे आपके ही उसमें बहुत एंजल्स होते हैं। तो अगर एक एंजल से काम नहीं चल रहा है तो दूसरे एंजल से काम लेने में बुराई ही क्या है? यह सुनकर मिसेस ब्रिगेंजा ने कहा कि हाँ, ये तो किया जा सकता है। मैं बताऊंगी ही नहीं फादर को कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और एक चांस तो ले ही लेते हैं। यह कहकर उन्होंने वो नंबर डायल किया। अब भाग्य था कि वह नंबर जल्दी उठता नहीं था, पर उस दिन वह नंबर उठ गया। दूसरी तरफ से एक पुरुष की आवाज़ आई। बड़े ही धीरे स्वर में उसने बोला, हेलो बहन, बताओ क्या समस्या है? मिसेस ब्रिगेंजा ने कहा कि मैं विधर्मी हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरा नाम मिसेस ब्रिगेंजा है। आपने टीवी पर न्यूज़ तो सुनी ही होगी। मेरे हस्बैंड मिस्टर ब्रिगेंजा को पाकिस्तान में कुछ टेररिस्ट ने अगवा कर लिया है और वे अब शायद उनका वध करने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि वे सेफ रहें, साउंड रहें और मेरे पास जल्दी बॉम्बे आ जाएं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आपकी माता काली में इतनी शक्ति है कि वे मेरे हस्बैंड को बचा सकते हैं? क्या ये श्योर शॉट आश्वासन मुझे मिल सकता है? दूसरी तरफ से सोनू भाई ने बोला, मेरे भक्तों की शान महारानी, मेरी महाकाली अगर तुम्हें वचन देगी तो वो पूरा करेगी। हवा में मैं कोई बात नहीं करता हूं बेटा, तुम नाम बताओ अपने हस्बैंड का। यह सुनकर मिसेस ब्रिगेंजा ने अपने हस्बैंड का नाम बता दिया। कहा, बेटा मैं तुमसे एक ही चीज़ मांगता हूं। तो वो बोली, क्या? बोला कि तुम ऐसा करना कि आज ही फर्स्ट फ्लाइट से मैं एक एड्रेस देता हूँ, उससे एक राखी भेज देना मेरे लिए। मुझे भाई मानकर तुम राखी भेज देना और मेरी बहन का सुहाग की रक्षा माता काली स्वयं करेगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सुहाग तुम्हारे घर वापस आ जाएगा अगर तुम्हारा रक्षा बंधन मेरे पास आ जाएगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मंगलवार तक तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास वापस आ जाएगा या उसके सकुशल होने की खबर तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। यह सुनकर मिसेस ब्रिगेंजा को बड़ा ही आनंद का अनुभव हुआ और उन्होंने तुरंत ही दिए हुए पते पर फर्स्ट फ्लाइट से अपनी राखी सोनू भाई को भेज दी। अब इस प्रक्रिया से सोनू भाई ने मिसेस ब्रिगेंजा को अपनी बहन बना लिया और भाई बहनों की रक्षा नहीं करेगा तो कौन करेगा? बहन का सुहाग खतरे में था। सोनू भाई ने रात में हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करी और माता का मंत्र जाप करना स्टार्ट किया। ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा। छठवीं माला हुई थी कि माता जागृत हो गई और उन्होंने पूछा कि क्यों बुला रहा है मुझे आज? ऐसे तो कभी नहीं बुलाता है, आज ज़रूर कोई स्पेशल बात है जो तू मुझे बुला रहा है। सोनू भाई ने बोला, माँ
मेरी बहन के सुहाग की रक्षा कर। मैंने वचन दिया है कि तू उसकी रक्षा करेगी, तो अब हम उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर होने चाहिए। मेरा वचन खाली न जाए। जय महाकाली। यह कह के उन्होंने मंत्र जाप और तेज कर दिया। कुछ बेसुध से होकर वे बेहोश से हो गए कुछ ही क्षणों में। इधर पाकिस्तान में फरीदकोट नाम की कोई जगह थी। वहाँ जंगल में बॉर्डर के पास मिस्टर ब्रिगेंजा जो कि रिपोर्टर थे, बंधक बनाए गए हुए थे। उनके चारों ओर 4 से 5 आर्म्ड टेररिस्ट, हथियारबंद टेररिस्ट बैठे हुए थे और कह रहे थे कि कल मंगलवार है तो कल तेरा आखिरी दिन हो जाएगा। कल तेरी मुंडी काट कर हम हिंदुस्तान भेजेंगे और दिखाएंगे पाकिस्तान की ताकत। तो मिस्टर ब्रिगेंजा ने आसमान में देखा और कहा, अब मैं नहीं बचूंगा। हे गॉड, अब मैं नहीं बचूंगा। मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा करो जीसस, मेरी रक्षा करो जीसस। पर शायद जीसस उस दिन हॉलीडे पे थे क्या, वो आए नहीं। रात के ठीक 12 ही बजे थे और जो टेररिस्ट थे वो आग जलाकर बैठे हुए थे। पता नहीं कहाँ से, ना जाने उस घने जंगल में एक नंगा आदमी पूरे शरीर पे भभूत लगाए, सर में राख खुसेड़े पहुंच गया अचानक से उस जंगल में और चिल्लाकर बोला, जय महाकाली, जय जय महाकाली। ये सुनकर टेररिस्ट तुरंत उठ गए और उन्होंने देखा कि वो नंगा आदमी वहां खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, ए तू कहां से आ गया बे? ये कहां से आ गया? ये तो कोई साधु लगता है, ये हिंदू है, ये यहां कहां से आ गया? इसके भी साले के टुकड़े टुकड़े कर दो। यह कहकर उन्होंने अपनी गन्स नीचे रख दी और पास में पड़ी तलवारें उठा ली और उस पर टूट पड़े। उस नंगे आदमी के हाथ में माता का त्रिशूल था जो चमचमा रहा था और वो गजब की फुर्ती से उनसे भिड़ गया। इधर मिस्टर ब्रिगेंजा की भी आंख खुल गई और वो देख के चकित हो गए कि वो अकेला उन पांचों पे भारी पड़ रहा था। अपने त्रिशूल से वो उनकी तलवारों को टकाटक 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 मारे पड़ा हुआ था और एक एक कर कर उन्होंने उस नंगे आदमी ने उन पांचों का वध कर दिया। मिस्टर ब्रिगेंजा का हाथ पकड़कर उठाया और बोला कि यही सोने का इरादा है क्या? चल हिंदुस्तान, बंबई में तेरी बीवी तेरा इंतज़ार कर रही है। उसने मुझे अपना भाई बनाया है और मुझे भेजा है तेरी रक्षा के लिए। माता काली स्वयं आज तेरी रक्षा करने के लिए मुझे भेज चुकी है। उठ और चल मेरे साथ। मिस्टर ब्रिगेंजा को कुछ समझ ही नहीं आया। एक सम्मोहन के अंतर्गत वे उसके पीछे पीछे भागने लगे और वो उनका हाथ पकड़कर घने जंगल में दौड़ता चला गया। वे लोग रात भर दौड़ते रहे और पता नहीं कहां से इतनी शक्ति मिस्टर ब्रिगेंजा में आ गई थी कि वे रात भर दौड़ते रहे, जैसे उनके पैरों में चक्री चल गई है। पहिए लगे हैं उनके पैरों में, कार के, एरोप्लेन के, जिसके भी समझ लीजिए। और वो इंडिया के बॉर्डर के पास पहुंचे तो उस आदमी ने आओ देखा ना ताओ मिस्टर ब्रिगेंजा को पकड़ा और उछाल कर तार के पहाड़ के उस पार फेंक दिया और वो उधर गिर पड़े। इधर वो मिस्टर ब्रिगेंजा ने देखा कि वो नंगा आदमी गायब हो गया अचानक से। सुबह के 5 बज रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम था। इंडियन फोर्सेस वहाँ पेट्रोलिंग कर रही थी। उन्होंने देखा कि एक आदमी मूर्छित अवस्था में वहाँ पड़ा हुआ है। पास जाकर देखा तो ये तो मिस्टर ब्रिगेंजा थे। दूसरे दिन न्यूज़पेपर्स में खबर आ गई कि मिस्टर ब्रिगेंजा तो चमत्कारिक रूप से बचकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गए हैं। यह सुनकर मिसेस ब्रिगेंजा बॉम्बे में आनंद से विभोर हो गईं और उन्होंने तत्काल अपने पति को फ़ोन किया। पति की सकुशलता की खबर सुनकर वे बहुत ही आनंदमय हो गईं और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हुआ था। तो उन्होंने बताया कि एक नंगा आदमी
जिसने अपने पूरे शरीर पे भभूत लगाया हुआ था, हाथ में त्रिशूल लेकर पता नहीं कहाँ जंगल में प्रकट हो गया और उन 5 टेररिस्ट पे टूट पड़ा। उसके हाथ में एक चमचमाती हुई राखी थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो राखी एकदम नई है। रक्षाबंधन के सूत्र में बंधा हुआ आदमी ने जो जो मिस्टर ब्रिगेंजा के साथ किया था वो सारा वृत्तांत उन्होंने बताया। अब यह सुनकर मिसेस ब्रिगेंजा ने फिर उस आदमी को, सोनू भाई को कॉल किया और कहा, भैया मेरे पति सकुशल वापस आ गए। आपका वचन और माता काली का वचन खाली नहीं गया। आपने मेरे पति की रक्षा करी है। बताइए, अगर कुछ धन या कोई संपदा आपको चाहिए, जो भी मेरे पास मेरी औकात के अंदर होगा, वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए। आपने अपना वचन निभाया, मुझे अपना धर्म निभाने दीजिए। यह सुनकर सोनू भाई हंसने लगे, बोले मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है, मेरे पास तो माता काली है। तुम बस इतना करना कि अब साल में एक दिन, जिस दिन तुम्हारा पति तुम्हारे घर वापस आएगा, उस दिन तुम माता का जगराता करना। बस तुम्हारे लिए यही आदेश है और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास माता है, मुझे और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर मिसेस ब्रिगेंजा के आंखों में आंसू आ गए। और आज का दिन है, 5 साल हो गए और 5 जगराते मिसेस ब्रिगेंजा कर चुकी हैं। हर 21 अप्रैल को, मंगलवार का वो दिन वो कभी नहीं भूलेंगी अपने जीवन में। हालांकि वो सोनू भाई से आज तक मिल नहीं पाई, क्योंकि सोनू भाई ने बोला कि मैं तुमसे मिल नहीं सकता बहन, मैं तुम्हारा काम यहीं से बैठे बैठे कर देता हूँ। और आज भी मिसेस ब्रिगेंजा और मिस्टर ब्रिगेंजा माता का जगराता 21 अप्रैल को अवश्य करते हैं। जय महाकाली। तो कैसी लगी कहानी? आई होप अच्छी लगी। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो।